एक नया निर्णय किया है बस बॉडी कोड, जिसके अनुसार ये सिस्टम जैसे आई तो ये जो 6 बस एक्सीडेंट में 3 महीने में 145 डेथ हुई है। पुअर डिजाइन, पुअर क्वालिटी और मन चाहे मर्सिडीज का डुप्लीकेट लोगो लगा दिया अभी राजस्थान में, और इतने इसमें वायलेशन है। एक प्रकार से तो 302 का गुना लगाना चाहिए, इतने भयंकर वायलेशन है। तो अभी इसके बारे में हमने कानून को सख्त करने के लिए रिवाइज बस बॉडी कोड 1 सितंबर 2025 को लागू किया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, और आप जैसे बसेस देखो वैसी दिखेगी। और अब ये बॉडी बिल्डिंग वालों को स्टॉप कर दिया है। अब ये काम जो है, ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, OEMs, वही अपनी बस बॉडी बनाएगा। और अगर जो कोई प्राइवेटली कोई बनाएंगे तो हमारी कमिटी होगी, भारत सरकार का अधिकार होगा, और उसमें कितनी मशीन्स है, कितने प्रकार के, उसके पूरे स्टैंडर्ड्स पक्के होंगे। हमारी एक्सपर्ट कमेटी होंगी, जाकर वो फैक्ट्री चेक करेंगे, तभी उनको, जैसे कोई है 2-3 कर्नाटक में, एक महाराष्ट्र में, जो ऐसे स्टैंडर्ड के कोई होंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर किसी को खोलना होगा तो प्रोफेशनली उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके फिर वो ये सब कर सकेंगे। तो ये हमने इसमें लाया है। रिवाइज बस कोड 1 सितंबर से लागू हो गया है। इसमें नए नियम लागू होने के बाद कुछ समस्या सामने आई है कि नए नियमों के पहले मैनुअल बस बॉडी बिल्डर जो थे, उनके द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन से रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो अब रद्द हो गया है। नए नियमों के बाद अब बस मैन्युफैक्चरर टेस्टिंग एजेंसी में टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो रजिस्टर होगा। फिर भी नए नियमों के बाद कुछ दिक्कतें अगर सामने आई तो 1 सितंबर 2025 के बाद भी देखा गया है कि कुछ बसेस बिना टाइप अप्रूवल से रजिस्टर हुई है। और ये जो गंभीर काम हुआ है, ये जो परिवहन विभाग में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो, अब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के हमने प्रोविजन भी की है। और कुछ केसेस के बारे में तो हम CBI तक इंक्वायरी करने तक उसको रिकमेंड करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है, इतने लोग जल के मर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। इसके लिए